अंग्रेजन देवरानी काली जेठानी का मुंह दिखाई नेक। ये मुझे क्या देखना पड़ रहा है। मेरे बड़े बेटे मोहन की शादी इस काली बिल्ली से हो रही है। उसके थोबड़े पर किया मेकअप भी दिख रहा है। इसने तो पार्लर वाली को भी फेल कर दिया। अब बस कर अर्चना, और कितनी कुड़ती रहेगी तू अपनी ही बहू से। अब है तो तेरे बेटे की ही पत्नी। इतना ही था तो शादी तय क्यों की? जैसे छोटे बेटे की अंग्रेजन से कर रही है, वैसे ही बड़े बेटे की भी कर देती। अरे मुझे क्या पता था ये काली मेरी आंखों में चुभने लगेगी। मैंने तो पैसे के मारे शादी कर दी इससे। और जहां तक छोटे बेटे गौरव का सवाल है, मैं उसके लिए लड़की देखती इससे पहले वो अपने लिए अंग्रेजन गोरी चिट्टी बहू ले आया। तो मैं क्या ही बोलूं, पसंद तो मुझे है ही। चल अब जो हो गया सो हो गया। खुश रहे अपने बहू बेटों के साथ। और कर भी क्या सकती हूँ। शादी संपन्न हुई, वर वधू अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। फिर दोनों बहू बेटे अर्चना के पैर छूते हैं। बस बस कर लो, मुझसे ज्यादा चेप होने की कोशिश मत कर। कहीं तेरे छूने से मेरे पैर काले हो गए तो। अर्चना सबके सामने क्या बोल रही है। वो मेरा मतलब ये नहीं था। मुझे लगा बहू के हाथों में कुछ लग गया है काला काला। अरे मेरी अंग्रेजन बहू, आजा मेरा आशीर्वाद ले। प्रणाम माँ जी। अच्छा, अब हम दोनों समधन जी से विदा लेते हैं। अब अपनी बिटिया की विदाई कर दीजिए। फिर दोनों की माँ अपने बेटियों के गले लगकर रोती है और गाड़ी में बिठाकर ससुराल के लिए विदा कर देती है। फिर दोनों बहू घर की दहलीज पर खड़ी हो जाती हैं और अर्चना सिर्फ गोरी अंग्रेजन बहू का गृह प्रवेश कर उसे घर में ले आती है। तभी ससुर वीरेंद्र कहता है, अर्चना, तुमने बड़ी बहू का स्वागत नहीं किया और छोटी बहू को अंदर बुला लिया। हाँ तो क्या करूं? इस काली की आरती करूं? शक्ल देखी है इस काली अमावस ने अपनी। मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कुछ करने का। कोई बात नहीं माँ जी, हर कोई मेरी तरह गोरा नहीं हो सकता ना। वैसे खाली जेठानी जी का नाम क्या है? खाली पेप्सी? वाह बहू, ये डायलॉग तेरा मुझे अच्छा लगा। शुक्रिया माँ जी। बस करो तुम लोगों को शर्म नहीं आती? बड़ी बहू का अपमान कर रहे हो। कोई बात नहीं पापा जी, माँ जी ने गलत थोड़े ना कहा है। मैं हूँ ही काली। सही बोला देवरानी ने भी। सुन लिया तुमने? ये बोलते ही सब अंदर चले जाते हैं, पर वीरेंद्र अपनी काली बहू का गृह प्रवेश कर उसे घर में ले आता है। इसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है, जहां उसका पति बिस्तर के बीचों बीच तकिया से लाइन बना देता है। मोहन जी, ये आप क्या कर रहे हैं? तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुमसे दूर रहने के लिए तकिया लगा रहा हूं। तुम्हारा काला साया भी मुझे नहीं चाहिए। कहीं मैं भी तुम्हारी तरह काला हो गया तो सब लोग मुझ पर हंसने लगेंगे। नहीं मोहन जी, ये आप कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं? ऐसा थोड़े होता है। आपको भी माँ जी की तरह मैं पसंद नहीं हूँ। और क्या? अगर ऐसा ही था तो आपने मुझसे शादी क्यों की? आप लोग कभी मुझे पसंद ही नहीं करेंगे। मैं ऐसे कैसे रहूंगी? अरे हम कैसे रहेंगे ये सोचा है? आ गई हो हमारी जिंदगी में तांडव करने। अब सोने दो। ये सुन रागिनी रोती रहती है और मोहन लाइट बंद कर सो जाता है। अगली सुबह अंग्रेजन बहू बेसुध होकर सो रही थी। वहीं काली जेठानी जल्दी उठकर अपनी पहली रसोई का खाना बना रही थी। तभी खुशबू से सास रसोई की तरफ जाती। लगता है मेरी अंग्रेजन बहू जरूर कोई टेस्टी सा खाना बना रही है। मैगी बहू, ओ मैगी बहू, कल्लो, तू इस रसोई में खाना बना रही है क्या? हाँ माँ जी, मैं। देवरानी जी तो है ही नहीं यहाँ पर। मैंने खास आपके लिए पनीर कोफ्ते, पूरी सब्जी, नान, मीठे में शाही टुकड़ा बनाया है। मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तेरे हाथ का बना हुआ ये सब खाने से अच्छा है मैं भूखी ही रहूं। खाने की खुशबू तो बेहद अच्छी है। मैं गोरी बहू को देखती हूँ। अर्चना अंग्रेजन बहू के कमरे में जाती है तो वह अंगड़ाई ले रही होती है। फाइनली आई एम वेक अप। बहुत प्यारी नींद आई मुझे। अरे माँ जी, आप आ गई है तो मुझे कॉफी दे दीजिए। हाँ बहू, लाती हूँ। अर्चना उसकी खिदमत करते हुए उसे अपने हाथों से कॉफी बनाकर लाती है।
कुछ देर बाद रागिनी डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है जिसे सब खाते हैं सिवाय मोहन और अर्चना के। अरे वाह बहू, तूने शाही टुकड़ा बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है, बल्कि सारा खाना ही बहुत अच्छा बनाया है। ये मेरी तरफ से शगुन। बहुत ही प्यारी बच्ची है तू। हाँ भाभी, खाना बहुत टेस्टी बनाया है आपने। माँ, आप भी खाओ ना। हाँ, तुम क्यों नहीं खा रही? नहीं खाना तो छोड़ो बहू, मुझे ही दे दे ये सारा। नहीं नहीं, मैं ये खा रही हूँ, पर कल्लू अपने आप को ये मत समझ लियो कि मैंने तुझे माफ कर दिया। अर्चना को रागिनी के हाथ का बना खाना अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी कमी निकालकर खा पी के चली जाती है। कुछ देर बाद अंग्रेजन सेल्फी लेते हुए जानबूझकर रागिनी की बेइज्जती करती है। मैं कितनी सुंदर हूँ ना। वैसे सच में खाली जेठानी बहुत खल्लुमाई है। मैं ही आपकी सेल्फी ले लेती हूँ। ये भी मुझे ऐसे बोल रही है। क्या हमेशा मुझे कालेपन के ताने सुनने पड़ेंगे? क्यों भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अरे ओ काली कलूटी बैंगन लूटी, जरा तैयार हो जा। वैसे भी तू अच्छी नहीं दिखने वाली है, लेकिन फिर भी मेहमान आने वाले हैं, तुम लोगों की मुंह दिखाई है, ठीक है? और मेरी मैगी बहू, तू तो अच्छी है ही। जा, फिर भी तैयार हो ले, और छोटे कपड़े नहीं पहनने। ये साड़ी है तेरे लिए, खास 10,000 की, बनारस से लेकर आई हूँ। थैंक यू माँ जी, यू आर सो स्वीट। और माँ जी, मुझे आप साड़ी नहीं देंगी? तेरे लिए मेरे पास कुछ नहीं है, जा तू ऐसे ही। जब माँ जी मेरी यहाँ बेइज्जती कर रही हैं, तो वो सब लोगों के सामने भी करेंगी। ये सुनकर रागिनी की आंखों से फिर आंसू गिरने लगते हैं। कुछ देर बाद दोनों बहू तैयार होकर हॉल में बैठ जाती हैं, जहां पड़ोसन और मेहमान आ चुके थे। तभी कल्पना दोनों बहू का घूंघट हटाकर शक्ल देख कहती है, अरे वाह अर्चना, एक बहू अंग्रेजन और दूसरी पूरी काली कलूटन है। ऐसा लग रहा है मिठाई के डब्बे में काला रसगुल्ला दे दिया हो और एक सफेद रसगुल्ला। ये ले कल्लो जेठानी बहुरिया शगुन, और अंग्रेजन बहू तू तो सुंदर से कड़े पहन, तेरे गोरे गोरे हाथों में अच्छा लगेगा। सही पकड़े हैं। चल अच्छा है अर्चना, तेरी एक बहू अच्छी है, दूसरी इतनी काली है कि नजर बट्टू का काम करेगी। ये लो तुम दोनों का शगुन। रागिनी बहू, तो दिल छोटा ना करना, मेरे पास तेरे लिए बस ये शगुन ही है, क्योंकि तेरे पर कपड़े और गहने अच्छे नहीं लगेंगे ना, पर गोरी बहू तेरे पर बहुत अच्छे लगेंगे। ये ले। अब क्या कर सकते हैं, नसीब में जो है आ गई। चलो चलो, तुम सब शगुन दे दो। एक एक करके सभी लोग दोनों बहू की मुंह दिखाई कर उन्हें नेक देकर रस्म पूरी करते हैं। सभी अंग्रेजन देवरानी को अच्छे तोहफे दे रहे थे और काली जेठानी को सिर्फ ताने और बेकार तोहफे दिए जा रहे थे, जिससे उसकी आंखों में आंसू थे। अरे मालती, तू रस्म तो पूरा कर। मैं तो रस्म पूरी कर लूंगी, पर एक बात बता, तू खुद से अपने घर की बेइज्जती क्यों करवा रही है? तुझे क्या लगता है ये सब लोग तेरी काली बहू पर हंस रहे हैं? नहीं, तो खुद अपनी इज्जत इनके सामने उछाल रही है। क्या दोनों बहू तेरी इज्जत नहीं है? ये सोच उस बेचारी बच्ची पर क्या गुजर रहा होगा। वो तो तुझे अपना मानती है, पर तू नहीं। अरे तेरे बेटे की बहू है वो, तू अपनाएगी तभी बाकी लोग। देख कितना फर्क किया है सबने दोनों बहू में। ये मुझसे क्या हो गया मालती? अरे तुम दोनों यहाँ खुसर फुसर कर रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं। तभी मालती दोनों बहू की मुंह दिखाई करके उनके हाथ में तोहफा रखती है। रागनी बहू, ये तुम दोनों के लिए मैं कुंदन का हार लाई हूँ, ये लो। और रागनी बहू, मैंने सुना तूने आज खाना बनाया था, बहुत अच्छा। तेरे ससुर जी भी तारीफ कर रहे थे। ऐसे ही बहू घर में सबका ख्याल रखना, काला गोरा कुछ नहीं होता है। शुक्रिया आंटी जी, ये तोहफा बहुत अच्छा है, पर मैं सिर्फ प्यार की मोहताज हूँ, वही मेरे लिए सबसे ज्यादा अनमोल है। देखा अर्चना तूने, कितनी प्यारी बहू है रागिनी। सही बोली तू बहू, मैंने तेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया। तुझे कल भी डांटा, सुबह भी, और अब भी ना जाने सबके सामने क्या क्या बोला। लेकिन मुझे समझ आ गया है, इंसान का दिल से स्वभाव अच्छा होना चाहिए, रंग में कुछ नहीं रखा है। और मैं क्या कहूँ, शर्मिंदा हूँ।
कोई बात नहीं माँ जी, आपने इतना कहकर मुझे स्वीकार कर लिया, और कुछ मत कहिए, बस अपनी बहू को गले लगा लीजिए। हाँ, लगाऊंगी गले, उससे पहले तेरा नेक दे दूं। ये मेरी सास की सास ने मुझे दिया था, अब मैं तुझे दे रही हूँ। पुश्तैनी हार है, और छोटी बहू को साड़ी दी थी, तुझे नहीं दी। तेरे लिए ये पहली रसोई वाला शगुन है। शुक्रिया माँ जी। और छोटी बहू, ये तेरी मुंह दिखाई का शगुन। थैंक यू माँ जी। जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी की बात सुनकर मुझे रियलाइजेशन हो गया है कि मैंने आपके साथ सुबह गलत किया था। इट्स ओके। चलो, अब अच्छा हो गया। अब नाच गाना शुरू करते हैं। ढोल वाले ढोल बजा। अरे हम दोनों भाई और पापा भी नाचेंगे। फिर सभी लोग इकट्ठे होकर ढोल पर नाचते हैं, जिसके बाद सास बहुएं खुशी खुशी रहने लगती हैं।